मॉर्निंग, नमस्कार। मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, देख सकता हूं मैं या? गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सत श्री अकाल। फिर से एक बार हाजिर हूँ शशि शेखर उपाध्याय आपकी सेवा में। गणेश चतुर्थी है एंड इट्स अ वेरी बिग डे। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। एंड आज के इस पावन दिन में आज हम लोग कुछ बातें करेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही रोचक और बहुत ही मजा, मतलब मुझे तो मजा आने वाला है। मुझे नहीं मालूम कि अभी आप लोगों के साथ क्या होने वाला है, बिकॉज आज की जो इन्फॉर्मेशन है, हम लोगों ने प्रोडक्ट की ट्रेनिंग से पहले ये डिस्कस किया था कि हम लोग प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट वाइज ना बात करके हम लोग कैटेगरीज वाइज बात करेंगे। और कैटेगरीज की जहां तक बात आती है तो हम लोगों ने कुछ कैटेगरीज ऑलरेडी पहले देखी है, जिसमें कि हमारा डिटॉक्स है, न्यूट्रिशन है, प्रिवेंशन है, मैनेजमेंट है, स्किन केयर है। इन सारी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं। तो पिछली दफा अगर आप थोड़ा सा रिकैप करें, थोड़ा सा रिकॉल करें, तो आपको याद आएगा कि हम लोगों ने पिछले सेकेंड सैटरडे को हम लोगों ने जिस प्रोडक्ट ट्रेनिंग की बात की थी उसका नाम था डिटॉक्स। आपको याद है? कैन यू रेज एन हैंड? जब आपने, कितने लोग पार्टिसिपेंट थे जब उसमें उन्होंने देखा था? दैट्स ग्रेट। इट वाज अ वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक, डिटॉक्स। बट मुझे बड़ी घबराहट होती है क्योंकि सामी डायरेक्ट के प्रोडक्ट्स आर फैंटास्टिक प्रोडक्ट्स और इन प्रोडक्ट्स के बारे में जानना और समझना बहुत जरूरी है। लेकिन शुरू से मेरी ये कोशिश रहती है कि हम ज्यादा साइंटिफिक या ज्यादा फार्माकोलॉजी की तरफ न जाते हुए हम लोग सीधी सीधी बात करें कि हम लोग इन प्रोडक्ट्स के यूजर हैं और इन प्रोडक्ट्स को कैसे इस्तेमाल करना है। तो क्यों ना इसको कैटेगरीज वाइज समझा जाए कि हमारे जीवन में ये चीज लगी हुई है, जिन चीजों के बारे में हम लोग बात करते हैं। और बहुत ही इंटरेस्टिंग रखने की कोशिश मेरी होती है, क्योंकि नॉर्मली प्रोडक्ट सेशंस आर ऑलवेज वेरी वेरी बोरिंग। मतलब आप साइंस की बात करें, इनकी बात करें, तो आज कुछ इन्फॉर्मेशन है जो मैंने आपके लिए इकट्ठे किए हैं। और मैं हमेशा की तरह बोलता हूं कि ये एक डिस्कशन मोड पे आप सुनिए। हालांकि यहाँ मुश्किल ये होती है कि सिर्फ मैं ही बोलता हूँ, आपको सुनना पड़ता है, लेकिन आप मन में ये मान के चलिए कि आई एम इन डिस्कशन विद एवरीवन, जितने लोग यहाँ बैठे हैं। और आप कुछ नोट्स ले भी सकते हैं, कुछ स्क्रीनशॉट्स भी लोग ले लेते हैं। मैंने कुछ फ्रेंड्स को देखा है कि उन्होंने यूट्यूब में भी इसको रिकॉर्ड किया। दैट्स फैंटास्टिक एंड आई अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आप लोग इतने सारे एफर्ट्स लेते हैं। और जिन लोगों को अगर दिक्कत है, अगर किसी को अगर आप सुनने में कोई दिक्कत आए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, या कोई दिक्कत हो तो आप डेफिनेटली करेंगे। लेकिन अभी तक तो सब कुछ ठीक ठाक है ऊपर वाले की कृपा से। और आज का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। आज बहुत से लोगों को लगेगा कि क्या मैं सच में ये करूं या ना करूं। और मुझे मालूम है कि 100 में से सिर्फ 2 लोग होंगे, 2% लोग होंगे जो शायद मेरी बात को फॉलो करेंगे। आज के मैं तो करना हूं, मैं करना इसलिए चाहूंगा क्योंकि जान है तो जहान है, जिंदगी है तो सब कुछ है, और अगर जान नहीं है तो कुछ भी नहीं है। तो आज का जो टॉपिक है बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। लेकिन मैं स्क्रीन शेयर करने से पहले मैं हमेशा एक चीज शेयर करता हूं आप सब लोगों के साथ, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि ये जो ट्रेनिंग्स हैं, या आप इसको ट्रेनिंग ना बोलें क्योंकि मैं अपने आप को किसी ट्रेनर की हैसियत से नहीं देखता हूं। मैं हमेशा देखता हूं कि मैं आपका एक दोस्त हूं, आपका एक सेवक हूं, और आपके साथ इस तरह के प्रोग्राम्स को साझा करते हुए मैं हमेशा इस बात का ध्यान रखता हूं कि कुछ बातें हैं जो हमारे समझ के लिए है। इट इज ओनली फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग। और अंडरस्टैंडिंग करने के बाद अगर हम इन चीजों को बाजार में ले जाते हैं, और बाजार में जाने के बाद लोगों से हम बातें करते हैं, अपने आप से, अपने परिवार में, अपने लोगों से, अपने पीयर्स में, अपने पड़ोस में, और हमारे जो टारगेट सेगमेंट्स हैं उनमें हम बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं हमें इनकी समझ बहुत ज्यादा जरूरी है कि इनकी समझ हमें होनी चाहिए। तो पिछली बार अगर आपको याद हो तो हम लोगों ने बात करी थी हमारे प्रोडक्ट कैटेगरीज की। अगर मैं बात करूं, स्क्रीन सबको दिख रहा है? कैन आई सी द हैंड्स? एवरीबॉडी कैन सी द स्क्रीन? ओके, फाइन, थैंक यू सो मच। एंड लेट अस स्टार्ट दिस प्रेजेंटेशन। चूंकि ऑलरेडी मैं मौका देता हूं लोगों को जुड़ने का, काफी सारे लोग थोड़े लेट हो जाते हैं जुड़ने में, इसलिए मैं शुरू के कुछ पल वीडियोस चलाए थे। अभी कुछ हमारी शुरुआती बातचीत में कुछ और हमारे दोस्त जुड़ जाते हैं। सो लेट अस स्टार्ट दिस, कि हम लोगों ने डिस्कशन जो हमारा है, दैट इज दिस इज प्रोडक्ट ट्रेनिंग पार्ट 2। पार्ट 1 में हम लोगों ने डिस्कस किया था डिटॉक्स को। मैं आपको दोबारा से याद दिलाना चाहूंगा कि इट वाज 8th of August जब हम लोगों ने इसके बारे में बात किया था, जब सामी डायरेक्ट के जो हमारे प्रोडक्ट्स के जो डिविजन्स हैं, इन डिविजन्स के ऊपर मैंने बात की थी। एक बात और मैं आपसे हमेशा बोलना चाहूंगा, क्योंकि हमारे बीच हिंदी बोलने वाले, हिंदी समझने वाले लोगों की संख्या भी अच्छी खासी होती है।
इसलिए मेरी कोशिश रहेगी कि मैं कुछ ना कुछ इसके अंदर में हिंदी को जरूर इनपुट डालूं ताकि आपको समझने में आसानी हो। लेकिन हर बात के लिए हिंदी होना भी बड़ा मुश्किल होता है, तो मेरी कोशिश जहां तक हो सकती है मैं करता हूं और मैं करूंगा डेफिनेटली, ये मेरी कोशिश रहती है। और लेट अस सी कि आज हम लोग इस बात को समझें कि आज का जो टॉपिक है वो क्या है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो हम लोगों ने विष को हरा था पिछले 8 अगस्त को। हमारे अंदर जो जहर भरा हुआ है उस जहर को कैसे निकाल सकते हैं, डिटॉक्स कैसे कर सकते हैं। उसके बाद न्यूट्रिशन की बात आएगी, प्रिवेंशन की आएगी, मैनेजमेंट कैटेगरी के प्रोडक्ट की बात आएगी, त्वचा की देखभाल, स्किन केयर की बात आएगी, एंड फाइनली वन टॉपिक विल बी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज इम्यूनिटी, जो हम लोग बाद में बात करेंगे। बट टुडे आज का जो दिन हम लोगों ने रखा है वो रखा है न्यूट्रिशन के लिए। तो आज का दिन पूरा का पूरा जो है आज न्यूट्रिशन में वेरी वेरी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशंस जो हम लोग आज शेयर करने वाले हैं न्यूट्रिशन से संबंधित। बिकॉज न्यूट्रिशन को लेकर के हर आदमी के कुछ अपने सोच होती है, या जो बचपन से हम लोगों ने कुछ पढ़ाई करी है, या हम लोगों के परिवेश में जो कुछ हो रहा है। आजकल ये सब चीजें ज्यादा इन है बिकॉज जब से कोविड आया उसके बाद से लोगों को ये समझ में आना शुरू हुआ कि इम्यूनिटी नाम की भी कोई चीज होती है। धीरे धीरे लोग इस चीज को एक्सेप्ट करने लगे हैं कि इम्यूनिटी एंड लॉट्स ऑफ अदर थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और ये सारी चीजें बहुत जरूरी है जीवन के लिए। तो आइए शुरू करते हैं जो आज का जो टॉपिक है दैट इज रिलेटेड विद न्यूट्रिशन यानी कि पोषण। तो सबसे पहला सवाल आता है पोषण क्या है, व्हाट इज पोषण। अभी न्यूट्रिशन की बात बोलें तो हम धड़ल्ले से बात करते हैं, लेकिन जब अब पोषण की बात करें तो मैं इसको बिल्कुल आपकी सुविधा के लिए मैं बहुत सरल तरीके से कोशिश करूंगा कि आपके जहन में जाए, आपके दिलो दिमाग में ये बातें जाएं ताकि आपको समझ में आए। तो पहला सवाल मन में आएगा कि व्हाट इज पोषण। तो पोषण से अगर हम रिलेट करें तो सबसे पहले मैं आपसे बोलूं कि न्यूट्रिशन की जब भी बात चलेगी आप खुद को देखिए और पहचानिए कि आप कौन हैं, तो आपको पता चलेगा कि आप वो हैं जो आप खाते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये विज्ञान कहता है कि इंसान वो है जो वो खाता है। हम जैसे खाते हैं हम वैसे बन जाते हैं, और हमारे खान पान से ही हमारे शरीर का आकार है। इसीलिए पोषण का संबंध सीधा हमारे खाने से होगा। लेट अस अंडरस्टैंड कि आज हम जो हैं वो हमारे खाने की वजह से ही है, और इस बात को हम इग्नोर नहीं कर सकते कि हमारा खाना ही हमें को बनाता है। हमें खुद को, हमारे खुद को बनाने वाला जो एलिमेंट्स है दैट इज फूड। तो आइए फूड से रिलेटेड कुछ बातें करते हैं। तो सबसे पहले मैं ये जरूर बोलना चाहूंगा कि आज के जो इस प्रेजेंटेशन के अंदर में कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं, कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका इस्तेमाल जरूर होगा, और उसका मैं आपसे क्षमा चाहूंगा कि मैं उसको हिंदी नहीं कर सकता था, क्योंकि कुछ वर्ड्स हैं जिसको मैं हिंदी नहीं कर सकता। तो उसको एज इट इज आपको समझने की कोशिश करनी होगी, जैसे अमाइनो एसिड्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, कैलोरीज हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, कोलेस्ट्रॉल है, या डाइटरी फाइबर्स है, फैट सोल्यूबल विटामिन्स हैं, HDL, ये सब आपने कुछ सुने भी होंगे, लेकिन अब इनका हिंदी करना बड़ा मुश्किल है। इसलिए मैंने इसके हिंदी नहीं किया। इसलिए मैंने कहा कि आज कुछ प्रयोग में होने वाले जो शब्द होंगे वो कुछ ऐसे होंगे जो जैसे मॉल न्यूट्रिशन है, डेफिशिएंसीज हैं, प्रोटीन्स हैं, शुगर है, सोल्यूबल फाइबर्स हैं, ट्रेस मिनरल्स हैं, इन सब चीजों के बारे में बात आज होगी। तो कहीं ना कहीं इन चीजों को ये रखना होगा कि मैं इसका हिंदी नहीं कर सकता था, तो कहीं आपको ये समझना पड़ेगा कि ये वैज्ञानिक शब्द हैं और इसका इस्तेमाल एज इट इज ही करना पड़ेगा। कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज न्यूट्रिशन, कि न्यूट्रिशन है क्या। सो लेट अस अंडरस्टैंड कि न्यूट्रिशन क्या है। अगर आप मैं सीधे सरल शब्दों में इंग्लिश में अगर इसको डिफाइन किया जाए तो दैट विल बी द स्टडी ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ दे आर यूज्ड बाय द बॉडी। अगर मैं इसका हिंदी रूपांतरण करूं तो पोषण का मतलब है पोषक तत्व का अध्ययन। पोषक तत्व का अध्ययन जो इंसान या मानव शरीर उसका इस्तेमाल करता है, उसके अध्ययन को हम लोग पोषण के नाम से जानते हैं। यानी कि पोषक तत्व अगर बोले तो पोषक तत्व का इंग्लिश होगा न्यूट्रिएंट्स। तो सवाल नंबर 2 भी खड़ा हो जाएगा यहाँ पे। सेकंड क्वेश्चन विल कम कि न्यूट्रिशन का मतलब अगर उसका अध्ययन है, न्यूट्रिएंट्स का बॉडी द्वारा इस्तेमाल के अध्ययन को अगर हम पोषण कहेंगे तो न्यूट्रिएंट्स को क्या बोलेंगे, व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। सो लेट अस अंडरस्टैंड दिस वर्ड न्यूट्रिएंट्स। डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिएंट्स को अगर आप सीधे सीधे लेंगे तो केमिकल्स फ्रॉम द फूड दैट बॉडी यूजेस टू कैरी आउट इट्स फंक्शन का मतलब है कि अगर मैं आपको हिंदी रूपांतरण करूं कि भोजन से लिया गया वो केमिकल जिसका इस्तेमाल शरीर खुद के लिए करता है, अपने कार्य प्रणाली के लिए करता है, उसे न्यूट्रिएंट्स कहते हैं।
अब दोनों में बात समझ में आ गई कि व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिशन उसके अध्ययन है, और न्यूट्रिएंट्स जो है वो अभी कुछ लोग चैट में मुझे कुछ लिखना चाह रहे हैं। किसी ने कहा है कि आपके फैन से कुछ आवाज आ रही है, बट पीछे से कुछ आवाज आ रही है। माय फ्रेंड, अगर ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है तो मैं आवाज साफ नहीं आ रही है। माय वॉइस इज नॉट क्लियर, साफ आ रही है आवाज? हाँ, हिंदी में बोल रहा हूँ, आवाज आ रही है, क्लियर है? ओके, क्लियर है। ओके फाइन, मैं थोड़ा नजदीक आके बात करूंगा तो शायद आवाज आएगी। किसी ने मुझे लिखा है वॉइस इज क्लियर, थैंक यू सो मच। तो भोजन से लिया गया वो केमिकल जिसका इस्तेमाल शरीर अपने कार्य प्रणाली के लिए करता है, उसे हम न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि न्यूट्रिएंट्स को अगर आप दूसरे वे में लें कि आगे बढ़े, अगर हम उसको एक स्टेप न्यूट्रिशन देन न्यूट्रिएंट्स, हम थोड़ा आगे बढ़े तो आपको सीधे सीधी बात में समझाऊं कि कितने प्रकार के न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अभी बहुत सी चीजें आपने सुनी हैं, खास करके जब से समी डायरेक्ट में आप सबने ज्वाइन किया होगा तब से आपने बहुत सी चीजें सुनी होंगी, लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो लगभग 104 प्रकार के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं जो ह्यूमन बॉडीज जिसके लिए बनाए हैं, ह्यूमन बॉडीज को जिसकी जरूरत है। लेकिन उसमें से कितने हमारे लिए बहुत जरूरी हैं और कितने बहुत जरूरी नहीं है, इसकी भी एक कैटेगरीज है। हाउ मेनी आर इंपॉर्टेंट एंड हाउ मेनी आर नॉट इंपॉर्टेंट। Still few people are giving some chats. Okay, let me okay, let's continue. So हम लोग बातें कर रहे थे कि न्यूट्रिएंट्स कितने प्रकार के हैं। 104 तरीके के न्यूट्रिएंट्स हैं, और इनमें से इंपॉर्टेंट की बात आती है कि इनमें से जो सबसे ज्यादा हमारे शरीर के लिए जो जरूरी है वो कौन से है। तो वैसे तो सारे जरूरी हैं, लेकिन कुछ तो होंगे जो हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। कमिंग टू द पॉइंट कि हमारे लिए जो ज्यादा जरूरी है, मैंने सोचा कि इसको आपको समझाने के लिए मेरे पास बहुत ही साधारण तरीका है। जैसे हम बच्चों को समझाते कि आप जो है कैसे समझें बातों को, तो हमने आपके लिए कुछ स्लाइड्स में ही अरेंजमेंट्स किया है कि ताकि आप समझ पाए। अगर मैं आपसे सवाल करूंगा तो आप आंसर फटाफट देंगे। आप मुझे बताइए दुनिया में कितने समंदर हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि कितने समंदर हैं, 7। तो अगर आप बात करेंगे कि दुनिया में कितने समंदर हैं तो 7 समंदर हैं, तो हमारे लिए भी इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स 7 हैं। 7 आर द इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स। और ये बड़ा मैजिकल नंबर है कि दुनिया में अगर 7 समंदर हैं तो कुछ और भी 7 हैं। दुनिया में 7 अजूबे भी हैं, और 7 अजूबे हैं तो 7 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं। अगर 7 इसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हैं, 7 अजूबे हैं, तो सरगम में भी 7 है। सारे गामा पा नी। अब आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये कि हमारे जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो 7 न्यूट्रिएंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दिस बॉडी। और इस 7 के आंकड़े को ही हमने आज के दिन में थोड़ा इंपॉर्टेंस देते हुए इसकी थोड़ी सी हमें ज्यादा डिस्कशन में हम ले रहे हैं। हम सारे 104 को नहीं ले पाएंगे, लेकिन ये 7 जो है, इन 7 को हम लोग जरूर आज डिस्कशन के उसमें लेंगे। तो सबसे पहले चलिए कि इस 7 न्यूट्रिएंट्स को 2 भागों में बांटते हैं। सबसे पहला है मैक्रो और दूसरा है माइक्रो। मैक्रो इज ज्यादा मात्रा में जो हमें मिल जाती है, और माइक्रो का मतलब है जो कम मात्रा में हमें मिलती है। अगर इसको हम फटाफट नजर डालेंगे तो देखेंगे कि फैट्स यानी कि चर्बी, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, ये हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमारे घर में आराम से मिल जाते हैं, हर जगह मिल जाते हैं। लेकिन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स में विटामिन्स और मिनरल्स, ये 2 ऐसे हैं जो हमें बहुत आसानी से नहीं मिलते। मिल जाते हैं लेकिन बहुत आसानी से नहीं मिलते, उसके लिए हमें कुछ थोड़े से प्रयास करने पड़ते हैं। सो इसलिए इंपॉर्टेंट ये है कि हम लोग पोषण के इस 2 भाग को समझें कि देयर आर 7 न्यूट्रिएंट्स जिसके बारे में डिस्कस करेंगे, जो मानव शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है, बहुत ज्यादा जरूरी है, और दैट इज फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फाइबर, वाटर, विटामिन्स एंड मिनरल्स। आइए एक एक करके समझते हैं कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है, व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। तो ये जरूरी इसलिए है कि ये हमारे तंदुरुस्ती को कंट्रीब्यूट करता है, तंदुरुस्त रहने में मददगार है। अगर मैं इसको हिंदी में बोलूं कि व्हाट इज वेलनेस, तो आप कहेंगे कि रोग मुक्त शरीर, रोग मुक्त मानसिकता
और रोग मुक्त आध्यात्मिक स्वास्थ्य। बहुत सिंपल है कि हमारा शरीर निरोगी है, हमारी मानसिकता साफ है, उसमें कोई रोग नहीं है, और हमारा जो आध्यात्मिक यानी हमारा जो स्पिरिचुअल थॉट्स है वो भी बहुत स्वस्थ है। तभी हम अपने आप को कहें कि हम कंप्लीट तंदुरुस्त हैं, हम पूरे तरह से तंदुरुस्त माने जाएंगे। और इसमें कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा योगदान होता है। एक एक करके आइए समझते हैं कि वो योगदान क्या है और किस तरीके से होता है। वेलनेस के अंदर में दो चीजें कंपलसरी लगेंगी, वन इज न्यूट्रिशन एंड सेकंड इज फिजिकल एक्टिविटी, विच इज अगेन बिग क्वेश्चन मार्क कि कितने लोग फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि एक्सरसाइज या ये सारी चीजें कितने लोग करते हैं। लेट अस अंडरस्टैंड। सबसे पहले ये देखा जाए कि न्यूट्रिशन क्यों जरूरी है। न्यूट्रिशन जरूरी होता है 18 साल की उम्र तक, जब हमारी ग्रोथ हो रही होती है, हम बच्चे से जब जवान और बड़े हो रहे होते हैं, तो हमारे ग्रोथ के लिए न्यूट्रिशन बहुत जरूरी है। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और 18 से लेके 45 साल की उम्र तक हमारे लिए एनर्जी बहुत जरूरी है, और इसलिए न्यूट्रिशन हम लोग लेते हैं एनर्जी के। और 45 साल से ऊपर अपने आप को मेंटेन रखने के लिए, मेंटेनेंस के लिए हमारे पास न्यूट्रिशन की जरूरत है। और इसी सातों में हम इन चीजों का ध्यान रखेंगे। लेकिन अगर न्यूट्रिशन नहीं हो तो हमें किन किन चीजों का सामना करना पड़ सकता है। बहुत सी बीमारियां हो सकती हैं, जैसे लैक ऑफ विटामिन सी। अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो स्कर्वी नाम की बीमारी हो सकती है। आयोडीन पुराने जमाने में कम होता था, अब नमक में आयोडीन मिला के कंपनियां बेचती हैं हमारे सामने। नहीं तो वो गले की बीमारी होती थी, गॉइटर जिसको बोलते हैं, घेक की बीमारी होती थी। विटामिन डी और कैल्शियम से रिकेट्स की बीमारी होती है। और लंबे समय तक अगर हमें सही पोषण नहीं मिलता है तो कहीं ना कहीं हमारे साथ, आप पूरे जमाने दुनिया में हार्ट डिजीज, ऑस्टियोआर्थराइटिस, ओबेसिटी, डायबिटीज और कैंसर जैसे बीमारियां हो रही हैं। उसका मुख्य कारण है कि लंबे समय तक न्यूट्रिशन का नहीं होना। आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं कि हमारे खान पान में, मैं आपको याद होगा पिछली बार हम लोगों ने डिटॉक्स में फूड पिरामिड की चर्चा करी। फूड पिरामिड का मतलब है जो आपके स्क्रीन के सामने दिख रहा है। इस बात को आप समझें कि फूड पिरामिड्स का क्या मतलब है, तो आपको समझ में आएगा कि फूड पिरामिड खाने की वो श्रृंखला है जिसमें ये बताया जाता है कि हमें कितने मात्रा में स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन और फाइबर जो है वो अनाज से लेना चाहिए, कितने हमें विटामिन, कार्बोहाइड्रेट हमें फल और सब्जी से लेना चाहिए, कितने प्रोटीन और विटामिन और मिनरल्स हमें मांसाहारी चीजों से मिलता है और उसको कितना खाना चाहिए। बाकी दूध से बने पदार्थ जो है, डेयरी प्रोडक्ट से हमें कितना विटामिन और प्रोटीन की आवश्यकता है। और एनर्जी के लिए कम से कम हमें शुगर, सॉल्ट और ऑयल, यानी जिसको हम बोलते हैं तेल, नमक और चीनी, ये कितना। तो अगर आप देखेंगे तो इस श्रृंखला में जो सबसे ऊपर है वो सबसे कम मात्रा में खाई जानी चाहिए, और जो सबसे नीचे है उसे सबसे ज्यादा मात्रा में खाई जानी चाहिए। ये कॉमन अंडरस्टैंडिंग है, इसलिए इसको फूड पिरामिड भी बोला गया है कि इस तरीके से हमें खाना चाहिए। लेकिन आपको खुद समझ में आ रहा होगा इसको देखने के बाद कि वाकई क्या हम लोग इस तरीके से खा रहे हैं या इस तरीके से हमें खाना चाहिए। तो ये समझने की जरूरत है। थोड़ा आगे बढ़ता हूं मैं कि आहार पिरामिड सही, किसी भी इंसान का आहार पिरामिड सही नहीं है। तो व्हाट आर द चैलेंजेस, किसके कारण हमारा आहार पिरामिड सही नहीं है, देन यू विल अंडरस्टैंड। सबसे पहले कन्वीनियंस। अरे बाबा भूख लग रही है अभी, लेट अस डू, यार एक काम करो, ओम के छोले भटूरे ले आओ। अब ओम के छोले भटूरे तो फटाफट आ जाएंगे, या वहां जाके खा लेंगे, फटाफट गर्मा गर्म मिलता है, हम खा लेते हैं। तो सुलभता के कारण अब कौन बनाएगा, कौन खाएगा, इतनी मेहनत कौन करेगा। तो जल्दबाजी के चक्कर में, खाने के चक्कर में फूड पिरामिड खराब होता है। बहुत सारे कारण है। स्वाद नहीं बन पा रहा है, मुंह में जरा जायका नहीं आ पा रहा है, तो स्वाद लेने के लिए हमें कहीं ना कहीं भटकना पड़ता है दुकानों पे, होटलों में, ताकि स्वाद लें। फूड पिरामिड वहां ब्रेक हो जाता है। शुगर और चीनी का, नमक का बहुत ज्यादा इंटेक होना फूड पिरामिड को बदलता है। फाइबर की कमी होना, आप अपने खाने में कमी कर देते हैं और सिर्फ छोटे मोटे चीज खा के गुजारा कर लेते हैं। बाहर खाने की ज्यादा आदत डालना, पेस्टिसाइड, इंसेक्टिसाइड्स और केमिकल्स का ज्यादा प्रयोग करना, प्रोसेस्ड फूड का ज्यादा इस्तेमाल करना, बंद डब्बे वाले फूड्स का ज्यादा इस्तेमाल करना, वेराइटीज का ज्यादा इस्तेमाल होना। हमारे अंदर में इतनी लालच है कि हमें ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, वो भी चाहिए, सब कुछ चाहिए। तो भाई उसकी वजह से फूड पिरामिड तो बदलेगा ही बदलेगा।
स्टोर्ड फूड, बहुत दिनों तक खाना को जमा करके रेफ्रिजरेटर में रखा हुआ है, परसों का बना हुआ भी रखा हुआ है, क्यों भाई, रेफ्रिजरेटर में रखा है ना, खराब थोड़े होगा, दोबारा गर्म करेंगे, और टू मच हीटिंग करेंगे, कुकिंग मेथड बदल जाएगी, ये सारे चैलेंजेस हैं, लाइफस्टाइल की चॉइसेस हैं। चाय कॉफी और कोल्ड ड्रिंक आजकल लाइफस्टाइल है, उसके बिना रह नहीं सकते, अल्कोहल स्मोकिंग इज लाइफस्टाइल। रीहीटिंग, बार बार खाने को गर्म करना सबसे वाहियात काम है, क्योंकि उससे वो न्यूट्रिशन उसका खत्म होता है। देन कम्स फास्ट फूड, जंक फूड, पानी, और बाकी पीछे ये कम थे जो ये अब आ जाते हैं हमारे साथ, हवा, पानी और पोल्यूशन, ये तो कहीं नहीं साथ छोड़ रहे हम लोगों का, हम लोगों ने लास्ट डिटॉक्स में देखा था। और इन सब के साथ साथ तनाव और जो हमारी एंजाइटी है हमारे साथ है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसकी वजह से ये फूड पिरामिड हमारा डिस्टर्ब रहता है। कमिंग टू द पॉइंट कि कौन सा न्यूट्रिशन जरूरी है, वो 7 न्यूट्रिशन कौन से थे उस पर हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट आपको चाहिए एनर्जी के लिए। मैं एक एक करके मैं इस टॉपिक को जरूर आपको सिंप्लीफाई करूंगा कि कार्बोहाइड्रेट आपको एनर्जी के लिए चाहिए। फैट्स आपको चाहिए, आपको कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी के लिए, हमेशा आपका, जैसे आप कह सकते हैं कि परमानेंट आपकी बिजली चल रही है, आपके अंदर में एनर्जी आ रही है, वो आपके चर्बी जो है हमारे वो रोल निभाते हैं। प्रोटीन का काम होता है मैकेनिक का, ये हमारे शरीर में हो रहे टूट फूट को, जो भी हमारे टिश्यूज हैं, जो हमारे मसल्स हैं, मास मसल्स हैं, उनको बनाने का काम हमारे जो ये मैकेनिक्स हैं वो प्रोटीन करते हैं। प्रोटीन के अलावा विटामिन है जो हमारे बॉडी की फंक्शनिंग में सहायक हैं, या आप कह सकते हैं कि वो कर्मचारी हैं जो हमारे शरीर के अंदर ढेर सारे काम को अंजाम देते हैं। देन मिनरल्स, वो हमारे बॉडी के मेन फंक्शंस हैं, उनको ध्यान में रखता है। इसके अलावा फाइबर, फाइबर जो होते हैं आप कह सकते हैं कि वो झाड़ू हैं। अब सामान्य तौर पे देखिए, अपने घर के अंदर से अगर गंदगी को बाहर करना है तो आपको झाड़ू लगाना पड़ेगा, यस और नो। और अगर झाड़ू लगाना पड़ेगा तो झाड़ू तो चाहिए, लेकिन शरीर के अंदर लगाने वाला झाड़ू है या नहीं, इस पर ध्यान देना होगा कि वो खाने में ही मिलता है। वो कौन से झाड़ू है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। और आखिरी में सफाई करने के लिए, सफाई के बाद क्या होता है, धुलाई, और धुलाई करने के लिए आपको क्या चाहिए, पानी। तो वाटर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये 7 जो चीजें हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल, फाइबर एंड वाटर, ये सभी 7 को याद रखिए, ये हमारे जीवन के अभिन्न अंग हैं और इनके साथ हम लोग अपने जीवन को कैरी आउट करते हैं। अब कितनी मात्रा में, ये एक टेक्निकल इंफॉर्मेशन है, इस पर जस्ट आपकी जानकारी के लिए मैंने ये स्लाइड लगाई थी। इसमें लाल रंग से जो लिखा हुआ है 2000 कैलोरी, 2000 कैलोरी के हिसाब से जो चार्ट लगा हुआ है, इस चार्ट में बहुत सारे आपको मात्राएं दी गई हैं, प्रतिशत दिए गए हैं, इतनी मात्रा में आपको आवश्यक है। अभी इसके ऊपर में ज्यादा ध्यान नहीं दें, हम इसके आगे चलते हैं जो आपको ज्यादा समझ में आएगा। सबसे पहले जरूरी है कि हमें एनर्जी कितनी चाहिए, कितनी एनर्जी की हमें आवश्यकता है। तो भाई ये तो डिपेंड करता है कि आप काम कितना करते हो, हम भागते कितना है, हम काम, हमारी उम्र क्या है, हमारा वजन क्या है, हमारा एक्टिविटी लेवल क्या है। रोज जो हम काम करते हैं उसमें हमारे को, अब एक आप खुद सोचो, अभी खड़ी गाड़ी है, आपके बाहर में कोई बाइक या कार खड़ी है, उसको कितना पेट्रोल चाहिए चलने के लिए, 0। लेकिन अगर आप उसको 100 किलोमीटर चलाएंगे तो कम से कम 2-4 लीटर तो चाहिए। सिमिलरली आपकी बॉडी है, काम करेंगे तो एनर्जी चाहिए, और नॉर्मल डॉर्मेंट स्टेट में है तो उसमें उसको कम चाहिए। तो किससे कितनी एनर्जी मिलती है, इसको अगर आप ये बीच के जो ग्राफ में देखेंगे जो लिखा हुआ है, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी मिलता है, 1 ग्राम प्रोटीन में 4 कैलोरी मिलता है, और 1 ग्राम चर्बी में 9 कैलोरी मिलता है। और मैंने लाल रंग से एक चीज लिखी है कि 1 ग्राम अल्कोहल में, शराब में 7 कैलोरीज होता है। मैं ये पॉइंट क्यों लिखा, ये मेरे बाद में दिमाग में आया कि बहुत से लोगों को मैंने देखा है कि दे आर वेरी प्रोन टू अल्कोहल, और वो ये कहते हैं कि भाई साहब शराब पीने से आदमी मोटा थोड़ा ना होता है, शराब के साथ जो हम खाते हैं, जो स्नैक्स खाते हैं, उनके खाने से मोटा होता है। मैं आपको सिंपल मैथमेटिक्स देने वाला हूं। ग्राम मतलब यूनिट, आप चाहे उसको 1 ml ले लें या 1 ग्राम ले लें, तो 7 कैलोरी का मतलब ये होता है कि कम से कम एक इंसान अगर अपने दिन में जितना अल्कोहल, जितने ml यूज करता है उसको 7 से गुना कर दे। अगर 100 ml अल्कोहल यूज किया है तो 700 कैलोरी यूज होता है। अगर आप रोटी खा रहे हैं और रोटी का वजन
अगर सपोज 100 ग्राम आता है, रोटी का वजन 100 ग्राम है, मतलब आपने 400 कैलोरी खा लिया। प्रोटीन अगर आप खा रहे हैं, अगर आप 100 ग्राम खा रहे हैं प्रोटीन, तो आपने 400 कैलोरी प्रोटीन खा ली। और चर्बी अगर 100 ग्राम चर्बी है तो आपने 900 कैलोरी खा ली। और हमारा जो एक इंसान को कितनी कैलोरी की जरूरत है एवरेज? 2000। तो आप खुद ही काउंट करके देख लो ना कि सुबह से लेके शाम तक आप कितनी कैलोरीज खाते हो, उसका कैलकुलेशन आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई आपको? या आप उसका हिसाब किताब रख सकते हैं कि मैं क्या खा रहा हूं और कितना खा रहा हूं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, कि अगर आप इसको कैलकुलेट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। किसी भी डब्बे पे लिखा होता है ना कि इतनी कैलोरी है, 300 कैलोरी है, और उसमें फैट्स इतना है, शुगर इतना है, कार्बोहाइड्रेट इतना है, उसको उससे भाग दे दीजिए, 100 से गुना कर दीजिए, उसका प्रतिशत निकल आएगा। ये एक सिंपल मैंने गणित दिया है टू अंडरस्टैंड कि आप अपने कैलोरीज को कैसे काउंट कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द पॉइंट नंबर 1, जिसमें आता है हमारा जो सबसे कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है, उसके बारे में बात करें। कार्बोहाइड्रेट 2 तरह के होते हैं, स्टार्च और डाइटरी फाइबर्स। डाइटरी फाइबर्स का मतलब है जो फाइबर जिसकी हम बात कर रहे थे, जो आपको हजम नहीं होती है। और डाइटरी फाइबर्स ही वो कार्बोहाइड्रेट है जिससे आपको एनर्जी की मिलती नहीं, मतलब आप चाहे जितना भी खा लो पेट भर जाएगा, लेकिन आपका कैलोरीज ज्यादा नहीं मिलेंगी, नील कैलोरीज मिलेगी। तो इसलिए फाइबर का इस्तेमाल बहुत जरूरी है, मैं उस पर बाद में आऊंगा। अगर आप कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं तो तस्वीर को देख के आपको अंदाजा लग जाएगा कि कार्बोहाइड्रेट किससे मिलता है। आपके लिए चावल है, गेहूं है, मक्का है, एन नंबर ऑफ थिंग्स हैं जो आपको मिलेगा। कुछ लोग अभी मैसेज कर रहे हैं, जरा एक मिनट मैं चेक कर लेता हूं। स्लाइड्स दिख रही है आप लोगों को? मैं हाथ देखना, स्लाइड्स दिख रही है आप लोगों को? ओके फाइन। जो लोग अपने कुछ प्रॉब्लम है उन लोगों को, अगर सबको स्लाइड्स दिख रही है, क्योंकि कुछ लोगों ने लिखा है, जो कुछ नए लोगों ने ज्वाइन किया है, नो इश्यूज। आप अपने जिनसे भी आप जिनके थ्रू भी आप इस मीटिंग में एंटर किए हैं, वो उनसे आप मशवरा कर लेंगे तो आपको हो सकता है पहली बार बहुत सारे लोग जुड़े हैं, उनको आइडिया नहीं है कि हाउ टू ज्वाइन। चलिए हम लोग बात करते हैं दोबारा अपने टॉपिक पे, कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं। तो जो पिक्चर लगी है उस पिक्चर के अंदर दिख रहा है कि गेहूं, चावल, मक्का और ये सब जितना आप रोटी, चपाती, डोसा, शुगर, चीनी, ये सब जो कुछ भी आप खाते हैं, दिमाग में डालिए कि एक कार्बोहाइड्रेट है, प्योर कार्बोहाइड्रेट्स है। और कार्बोहाइड्रेट है तो कार्बोहाइड्रेट से आपको पता है कि 1 ग्राम में 4 कैलोरी है। तो आप रोटी और जो कुछ भी खा रहे हैं, चावल, दाल, गेहूं, जो कुछ खा रहे हैं, उसका वजन के हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कि आप कितने कैलोरीज खाते हैं एक दिन के अंदर। एनीवेज, कमिंग टू द नेक्स्ट, सिंपल कार्बोहाइड्रेट की अगर आप बात करेंगे तो उसमें चीनी, और चीनी जो है इसका मतलब ये नहीं कि खाली शुगर और गुड़ से है। आप शुगर जिसको बोलते हैं फ्रुक्टोस, फ्रुक्टोस का मतलब है जो फलों से हमें मिलता है, मीठा, मीठे फलों से जो मिलता है चीनी, दैट इज फ्रुक्टोस। मल्टोस, सुक्रोस, लैक्टोस, ये सब चीनी के प्रकार हैं। और ये चीनी अलग अलग रूप में अलग अलग फलों में और खाने की चीजों में इन्वॉल्व है, इसीलिए इसको कम मात्रा में लेनी चाहिए। मीठा कम ही खाएं तो ज्यादा अच्छा है, और ये अच्छे न्यूट्रिशन की आदत में शामिल नहीं होनी चाहिए। एनीवेज, कमिंग फॉरवर्ड टू दिस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इज डाइटरी फाइबर। और डाइटरी फाइबर क्या है? झाड़ू, मैंने आपको बोला था ना झाड़ू। अब ये झाड़ू कहां से मिलता है? ये सिर्फ पौधों से ही मिलता है, प्लांट से। और प्लांट से जो मिलते हैं उसके 2 प्रकार हैं, एक जो पानी में घुल जाए और एक जो पानी में ना घुले, यानी कि सोल्यूबल और इनसोल्यूबल, 2 तरह के होते हैं। और इसको आप बड़े आसानी से समझ पाएंगे कि हमारे पास 2 झाड़ू होते हैं फाइबर, एक जो पानी में घुल जाता है, एक जो पानी में नहीं घुल सकता है। और ज्यादातर ये झाड़ू हमें जो फाइबर है ये मिलता किससे? ये हमें पौधों से मिलता है, प्लांट बेस्ड मिलता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट कि बस इससे ज्यादा आपको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नॉर्मली क्या होता है मैं आपको बताऊं आपको क्यों जरूरी है, फाइबर क्यों जरूरी है। बहुत सिंपल है। फल और सब्जी आप देखते हैं हम छील छील के हम लोग खाते हैं, छिलके को उतार के खाते हैं, वो छिलका झाड़ू है, वो छिलका फाइबर है, दैट इज इनसोल्यूबल फाइबर। उसके जाने से पेट के अंदर में, हमारे पेट का जो गट लाइन है उसके अंदर से वो झाड़ू लगता हुआ हमारे शरीर से बाहर आएगा। इसलिए जरूरी है कि हम जैसे चने खाते हैं, छोले खाते हैं, उनके छिलके को ना निकालें, छिलके सहित खाने की कोशिश करें। चाहे वो खीरा है, एप्पल है, या ऐसी चीजें जिनको हम छील देते हैं। आलू है, अगर आप आलू को भी ना छिलें तो आलू का जो छिलका है वो बहुत बढ़िया फाइबर है,
लेकिन हम फाइबर यूज नहीं करते। हम फाइबर को, आलू को छील देते हैं, जिससे वो फाइबर निकल जाता है और झाड़ू की कमी हो जाती है शरीर में, जिसके कारण जो सबसे बड़ी परेशानी होती है वो है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि हमारे को कब्ज की जो शिकायत है उसका सबसे बड़ा कारण है कि हमारे पेट के अंदर में झाड़ू नहीं है। तो ये फाइबर को ध्यान रखिए कि ये फाइबर हमारे लिए बहुत जरूरी है। कम से कम अगर आप एडीए के मुताबिक चलेंगे तो 20 से 35 ग्राम फाइबर पर डे चाहिए। और अगर आप यंग एज में हैं तो अपनी एज में 5 जोड़ दीजिए। मान लीजिए आप 20 के हैं तो आप 5 जोड़ दीजिए उसमें, यानी आपको 25 ग्राम चाहिए। आप 30 के हैं तो 5 जोड़ दीजिए उसमें, 35 ग्राम चाहिए। इतना झाड़ू आपको चाहिए चाहिए होता है। और सामी डायरेक्ट के पास एक बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है जिसका नाम है सो इजी। ये फेनू फाइबर्स है, मेथी के दाने से निकाले गए हैं और ये क्या करते हैं, स्पंज की तरह काम करते हैं। इसमें पानी में डाल दिए तो ये स्पंज बन जाएंगे। डाइजेस्ट तो होना नहीं है इसको शरीर में, तो शरीर में जाने के बाद ये क्या करेगा, ये पूरे शरीर की सफाई करता हुआ शरीर से बाहर आ जाएगा। तो जरूरी नहीं है कि आप सिर्फ कब्ज हो तभी आप इसका इस्तेमाल करें या कॉन्स्टिपेशन में इस्तेमाल करें। नॉर्मल रूटीन में भी कभी कभी हम लोग एज ए फाइबर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि हमारा पेट साफ रखे। और ये पेट साफ कर देता है क्योंकि इसके अंदर में फाइबर है। बहुत सिंपल मैथमेटिक्स, आपको साइंस है जो आपको समझ में आ रही है बातें। कमिंग नेक्स्ट कि आप इन चीजों को समझें कि मैं साथ के साथ प्रोडक्ट्स इसलिए जोड़ दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि अगर मुझे फाइबर लेना है और बाहर से मैं आलू छिल के ही खाऊंगा, एप्पल छिल के ही खाऊंगा, खीरा छिल के ही खाऊंगा तो फाइबर तो मिला नहीं। तो चलिए कोई बात नहीं, उनके साथ साथ भी आप सो इजी के कुछ फाइबर्स का इस्तेमाल जरूर करें। नाउ कमिंग अहेड, दैट इज प्रोटीन। ये हमारे शरीर के मैकेनिक हैं। आपके पिक्चर्स को देख के आपको अंदाजा लग रहा होगा कि ज्यादातर जितने भी नॉन-वेज हैं उसके अंदर में प्रोटीन की मात्रा ठीक ठाक होती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वेज में नहीं है। वेज में भी आपको बहुत सारे आइटम दिख रहे हैं, छोटे छोटे बॉल्स में दिख रहे हैं, बीन्स दिख रहे हैं आपको उसके अंदर में। वो सारे बीन्स जो हैं वो हमारे लिए प्रोटीन हैं। अलग अलग तरह की दालें हैं, दाल जो होती है दाल के अंदर में प्रोटीन होता है। तो प्रोटीन हमारे लिए इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमारे बॉडी के मैकेनिक्स हैं। जो टूट फूट होती है टिश्यूज में, जो टूट फूट होती है या जो मसल्स में जो टूट फूट होती है, उनको रिपेयर करने का काम कौन करेगा, प्रोटीन करेगा। अब प्रोटीन आप नॉन-वेज सोर्स से भी ले सकते हैं और वेज सोर्स से भी ले सकते हैं, दोनों से ले सकते हैं। प्रोटीन बेसिकली अगर मैं आपको एक बात समझाऊं तो आप ऐसे समझें कि अगर आपके शरीर में कार्बोहाइड्रेट और दूसरे शब्द में मैं बोलूं तो फैट्स, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स अगर बॉडी के अंदर में नहीं है तो प्रोटीन अपना काम नहीं कर पाएगा। यानी कि प्रोटीन को काम करना है तो उसको दो दोस्त चाहिए, एक है आपका कार्बोहाइड्रेट और दूसरा है आपका फैट्स। ये दोनों रहेंगे तो प्रोटीन आपका काम करेगा, वरना प्रोटीन एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि शरीर को एनर्जी चाहिए, इसलिए ज्यादातर जो लोग जो मोटे होते हैं वो कम खाते हैं क्योंकि उनके शरीर का जो प्रोटीन है वो एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं कार्बोहाइड्रेट और फैट्स की जो प्रेजेंस है वो बहुत जरूरी है ताकि प्रोटीन भी अच्छे से काम कर सके। इस बात को ध्यान में रखिएगा कि प्रोटीन अकेले आपको फायदा नहीं करेगा, प्रोटीन के साथ में आपको कार्बोहाइड्रेट और फैट्स का भी इस्तेमाल साथ में करना चाहिए। और एनिमल सोर्स में जैसे मीट है, पोल्ट्री, आपके चिकन है, मछलियां हैं, अंडे हैं, दूध है, इन सब चीजों से भी मिल जाता है। बीन्स है, पीज है, पीनट है, सब्जियां हैं। अब ये सब चीजों से आपको प्रोटीन मिलता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रोटीन के अंदर में जो प्रोटीन बनता है, तो प्रोटीन जो बनने की प्रक्रिया है उसको एक चेन में आप देखिए कि एक चेन से जुड़े रहते हैं। वो जो चेन ऑफ केमिकल्स का जो चेन है उसी को इंग्लिश में अमाइनो एसिड्स कहते हैं। तो अमाइनो एसिड्स का जो चेन है, ये ब्लॉक चेन जो है, इसी की वजह से ये प्रोटीन काम कर रहे होते हैं। उनमें से लगभग 22 तरह के ये एसिड्स होते हैं और 9 को छोड़ करके बाकी बॉडी बना सकता है। और अगर ये 9, अगर आप कोई भी प्रोटीन यूज करते हैं, अगर उसके अंदर में 9 एसेंशियल्स अमीनो एसिड्स नहीं है तो वो कंप्लीट प्रोटीन माना नहीं जाएगा। अब आप बोलेंगे कि इसके लिए मैं एक काम करता हूं, ज्यादा से ज्यादा मीट खाता हूं, ज्यादा से ज्यादा चिकन खाता हूं या ज्यादा से ज्यादा सब कुछ खाता हूं। नो, नॉट नेसेसरली, क्योंकि
जो आप नॉनवेज लेंगे, नॉनवेज में भी आपको चर्बी की मात्रा भी तो मिल जाएगी ज्यादा, तो जब ज्यादा चर्बी मिलेगी तो वो भी आपके लिए अच्छा नहीं है, तो बैलेंस करके लेना चाहिए। पौधों से लिया गया प्रोटीन भी चाहिए आपको, जैसे कि मटर है, बीन्स है, दालें हैं, इन सब में आपको मिलेंगे प्रोटीन, और बाकी आप बैलेंस डाइट लीजिए प्रोटीन के लिए, अदरवाइज वो कुछ ना कुछ आपको बढ़ा देगा। और अगर आप नहीं कर सकते तो सामी डायरेक्ट में आइए। सामी डायरेक्ट के पास बहुत ही बढ़िया प्रोटीन है जिसका नाम है लीन गार्ड क्लासिक। सारी समस्याओं का आपका समाधान यही हो जाता है। अगर आप इसको नेचुरल दूसरे वे में लेना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक स्पिरुलिना का इस्तेमाल करिए, जिसमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन होता है, लगभग 40% से ज्यादा इसके अंदर में प्रोटीन है। तो हमारे पास जितने भी प्रोडक्ट हैं, आप देखेंगे कि न्यूट्रिशन के हिसाब से, अगर अब बाहर की दुनिया में, भाग दौड़ की दुनिया में आप काम पे जा रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, कहाँ आपको मौका मिल रहा है कि आप कितना मछली खा रहे हैं, कितना अंडा खा रहे हैं, और कितना ध्यान रखता है इंसान अपना। लेकिन आप प्रोटीन शेक तो अपना रख सकते हैं, जस्ट उसको शेक 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 किया और सुबह ले लिया, प्रोटीन बढ़िया आपके पास आ गया। और साथ में अगर उसकी भी दिक्कत है तो आप रेगुलर स्पिरुलिना खाएंगे, तब भी आपको अच्छे मात्रा में प्रोटीन मिल जाएगा। नेक्स्ट, ये बढ़िया है, चर्बी। अब चर्बी नाम से लोगों को बड़ा डर लगता है कि भैया चर्बी अच्छी चीज नहीं है, जबकि सच्चाई ये नहीं है। चर्बी या तो अच्छी होगी या बुरी होगी, इन दोनों का पता होना चाहिए आपको कि चर्बी दो तरह की होती है, गुड फैट्स एंड बैड फैट्स। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमारे परमानेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, यानी कि हमेशा आपको एनर्जी चाहिए तो आपको चर्बी चाहिए। हमारे को सर्दी गर्मी से बचाने के लिए चर्बी की जरूरत है, कि सर्दी से बचा के रखता है, हमारे बॉडी को गर्म रखता है। और चर्बी जरूरी नहीं है कि मांस मच्छी में ही हो, चर्बी से हम हमारे गुड फैट्स जो हैं वो हमारे, आपके सामने पिक्चर्स दिख रहा होगा, बहुत तरह के बादाम हैं, बहुत तरह के बादाम की गिरी में हम कहते हैं कि बड़ा अच्छा है जी। आपको पता है वो कौन सी चर्बी होती है? दैट इज कॉल्ड ओमेगा फैटी 3, जो फैटी 3 एसिड्स जिसको बोलते हैं एसेंशियल। तो ये सारे जो एसेंशियल फैट्स हैं वो हमें वेजिटेबल सोर्स और नॉन वेज सोर्स से भी मिलते हैं, लेकिन वेजिटेबल सोर्स से भी अच्छा खासा मिलते हैं। सो आई एम टॉकिंग अबाउट द वेजिटेबल सोर्स ओवर। नाउ पॉइंट नंबर 2 कि वेजिटेबल सोर्स में अगर आप जाएंगे तो सबसे पहले देखिए कि आखिर फैट्स करते क्या है। कॉन्सेंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी को चर्बी बोलते हैं। दूसरा, ये हमारे स्किन के लिए, त्वचा के लिए बहुत जरूरी होते हैं कि आपके शरीर में अच्छी चर्बी हो। पुराने जमाने में क्या होता था, लोग देसी घी पी के और खेतों में काम करते थे और उनके ऊपर में जरा भी चर्बी नहीं होती थी, पर वो गुड फैट्स में आता था, और वो अच्छे विटामिन कैरियर भी होते हैं। विटामिन ए, ई, डी, के, ये जितने भी विटामिन हैं, इनको पेट में जाने के बाद शरीर के बाकी जगहों तक पहुंचाने का जो काम है, वो विटामिन को पहुंचाने का काम कौन करता है? अच्छे चर्बियां, गुड फैट्स। इसलिए फैट्स हमें चाहिए। नॉर्मली कोलेस्ट्रॉल से डरिए मत कि कोलेस्ट्रॉल इज सिंपली, जिसको कोलेस्ट्रॉल चर्बी में नहीं बोलते हैं, वो चर्बी जैसी दिखने वाली चीज होती है, और ज्यादातर लोग हम डरते हैं। कोलेस्ट्रॉल इज वेरी गुड बॉन्डिंग, वो एक बंधन है हमारे शरीर को आकार देने के लिए, सेल्स को आकार देने के लिए। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि आप इसका ख्याल रखें कि चर्बी हमें चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है चर्बी होना। सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फैट्स पे ही आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की जो, लेकिन जो सबसे खतरनाक होता है दैट इज ट्रांस फैट। तो अच्छी चर्बी अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, लेकिन जो ट्रांस फैट्स हैं वो ज्यादा खतरनाक हैं। वो जो आप तले मले चीजें ले रहे हो, जो चिप्स के पैकेट्स आप खा रहे हो, उन सब के अंदर में क्या है? ट्रांस फैट्स है, उससे बचिए। देसी घी आप खाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अच्छा है, इट्स गुड फैट। अब गुड फैट नहीं मिलता है तो सामी डायरेक्ट में आइए, आपका स्वागत है। आपके पास बहुत ही अच्छे फैटी एसिड्स हैं अवेलेबल, जिसमें क्रिल C3 पावर है, ओमेगा बायो प्लस है, ब्लैक सीड है। ये हमारे बड़े अच्छे इसेंशियल फैटी एसिड्स के प्रोडक्ट्स हैं। इनसे फायदा बहुत ज्यादा है। अगर आप देखेंगे हमारे ब्रेन की जो बनावट है, हमारे ब्रेन के अंदर में ये फैटी एसिड्स की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। बढ़ते बच्चों में बहुत ज्यादा आवश्यकता है। ब्लड को ये पतला करता है, गाढ़े खून को पतला करता है, ताकि पूरे बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का जो प्रवाह है वो अच्छे तरीके से जाए। ओमेगा में और क्रिल में सिर्फ इतना ही फर्क है कि ये एक फैट सोल्यूबल है, एक वाटर सोल्यूबल है, दैट्स इट। इसीलिए शरीर के अंदर में अगर आप सपोज कोई भी, अगर आप सपोज आप कर्कुमिनाइड्स ले रहे हैं, कर्कुमिन खा रहे हैं, या फिर आप R3 खाते हैं जोड़ों के दर्द के लिए, तो साथ में आप ओमेगा जरूर खाइए,
ताकि वो कॉम्बिनेशन से बेनिफिट क्या मिलेगा, आपके शरीर के अंदर के धमनियों में जो ब्लड है वो ब्लड थिनर होकर के आपको उसको ज्यादा सपोर्ट करेगा। और ब्रेन के लिए सबसे अच्छा है ओमेगा प्लस और ब्लैक सीड जो कलौंजी के तेल से निकाला गया। दिस आर वेरी गुड फैटी एसिड्स, इसलिए चर्बी अच्छी है और हमारे सामी डायरेक्ट में भी अच्छी चर्बी आपके सामने है। नेक्स्ट कमिंग टू द विटामिन पार्ट, वैज्ञानिकों ने लगभग 13 तरह के विटामिन की पहचान की है। हालांकि होते 2 प्रकार के हैं और ये हमारे खाने से ही मिलता है। विटामिन डी को छोड़ करके, विटामिन डी जो है वो बॉडी बना सकता है। और 2 प्रकार के जो विटामिन है उसमें वाटर सोल्यूबल है और फैट सोल्यूबल है। अगेन 2, जैसे चर्बी आती थी वैसे ही विटामिन भी है वाटर सोल्यूबल और फैट सोल्यूबल, जिसमें कि आपका विटामिन सी और विटामिन बी के जितने भी प्रकार हैं ज्यादातर वो वाटर सोल्यूबल है। और जो फैट सोल्यूबल है उसमें विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन के, ये सारी चीजें हैं जो ये फैट सोल्यूबल्स हैं। और ये आपको खाने पीने में सब्जियों से, फलों से अच्छी मात्रा में भी मिलते हैं, अनाज से भी मिलता है हमें। लेकिन आइए अगर मैं आपको एक चार्ट दिखाऊं तो आपको समझ में आएगा कि विटामिन आपके लिए क्यों ज्यादा जरूरी है। विटामिन ए से आपका जो है आंखों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आंखों के लिए, अगर आंखों की रोशनी के लिए विटामिन ए बहुत जरूरी है, हेल्दी स्किन के लिए बहुत जरूरी है, ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है। ग्रीन और येलो सब्जियों में और दूध के प्रोडक्ट्स में ये जरूर मिलेगा। विटामिन डी, बी मिलेंगे आपको आपके एनर्जी के सोर्स के लिए, स्किन के लिए। ब्रेड में, मिल्क में, अंडे में विटामिन बी का अच्छा सोर्स है। विटामिन बी 12 जो है वो आपको मीट, दूध वगैरह और मछली वगैरह से मिल जाएंगे। विटामिन सी सब्जियों और फलों से मिलेंगे। विटामिन डी आप धूप से भी ले सकते हैं या ऑयली फिश से भी ले सकते हैं, ये सब आपको फायदेमंद की चीजें हैं। लेकिन अगर आप सामी डायरेक्ट में आना चाहेंगे तो जो बेस्ट कॉम्बिनेशन इज लाइक वीटा एसेंशियल, जिसके अंदर में बहुत ही बैलेंस्ड वे में, आरडीए रिकमेंडेड बैलेंस्ड वे में विटामिन हैं, इसलिए इसका नाम है वीटा एसेंशियल। और ये जो काम करता है वो 1 घंटे में नहीं काम करता, ये 24 घंटे में जाके काम करता है। और इसके अंदर में कुछ चीजें आपको अभी चाहिए तो जरूरी नहीं कि बाकी चीजें भी आपको अभी चाहिए। जैसे जैसे बॉडी को जो चीज चाहिए होती है, वीटा एसेंशियल का जो प्रोडक्ट का जो टैबलेट है आपका, वो धीरे धीरे आपके शरीर को पूरे तरीके से कंज्यूम कराता है, एब्जॉर्ब कराता है। और साथ में आप विटामिन डी का अगर साथ लेना चाहते हैं तो कैल्शियम के साथ में हमारे पास कैल्सीडीमैक्स है, जो बहुत ही अच्छे विटामिन के सोर्स हैं। कमिंग टू द पॉइंट, अब आगे थोड़ा बढ़ते हैं मिनरल्स में। मिनरल्स के अंदर में आप आएंगे कि मोस्ट मिनरल्स जो हैं वो हमारे शरीर के अंग के ही काम आते हैं। जैसे इसके ग्रुप को अगर आप निकालेंगे, इसको ग्रुप वाइज करेंगे आप, तो इसके 3 ग्रुप निकलेंगे। पहला ग्रुप निकलेगा आपका मेजर पार्ट ऑफ द मिनरल, जैसे कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम। अब मैग्नीशियम के नाम से ही आपके दिमाग में याद आ गया कि मैग्नीशियम क्या है और क्यों आसामी ने आपके पास मैग्नीशियम दिया, बिकॉज ये मेजर मिनरल है। कैल्शियम, फास्फोरस, अभी हमने देखा कैल्शियम और विटामिन D3। तो अब मिनरल्स की जब बात चलेगी तो मिनरल्स में हमारे पास कैल्शियम, फास्फोरस और मैग्नीशियम जो है मेजर मिनरल्स में आते हैं। ट्रेस मिनरल्स जो हैं, जो कि बहुत मैक्रो, जिसको मैंने मैक्रो की बात करी थी हम लोगों ने, और माइक्रो की, जिसमें आयरन याद आ गया आपको, कॉपर, जिंक, आयोडीन, सिलेनियम। अब सिलेनियम जो है वो आप टॉक्सीफ्लश खाते हैं, टॉक्सीफ्लश के अंदर में सिलेनियम सिलेक्ट पहले से ही है, आज से जब से चल रहा है। तो इतनी रिसर्च बेस्ड कंपनी ने ऐसे प्रोडक्ट्स आपको यूं ही बना के नहीं दे दिए कि मन में आया कुछ बना के आपको दे दिया। और तीसरा जो मिनरल है दैट इज इलेक्ट्रोलाइट्स, जो पानी के साथ हम लोग ज्यादातर उसका कॉम्बिनेशन बनाएंगे, जिसमें पोटेशियम, सोडियम और क्लोराइड आता है। नाउ कमिंग टू द पॉइंट, सोर्स ऑफ जो मिनरल्स है वो है रेड मीट, मिल्क या सब्जियां, बीन्स, पीज और साइट्रस फूड, जो आजकल बड़ा चर्चा है साइट्रस फूड का जी, कि आप जैसे संतरे हैं या उस तरह की चीजें हैं, या फिर पाइनएप्पल है, ये सब साइट्रस फूड में आते हैं। खट्टे फल जो हैं वो आपको आपके इम्यूनिटी को बढ़ाते हैं। बट एक्चुअली क्यों? क्योंकि उसके अंदर में विटामिन सी मिलेगा और वो आपके लिए बहुत जरूरी है। बट चिंता करने की बात नहीं है, आपके पास इतने मिनरल्स हैं जो आप जितने भी आगे हमने डिस्कस किया। थैंक यू टू डॉक्टर मजीद की, जिन्होंने हमें ये मौका दिया हुआ है कि आज देखिए, आज मैग्नीशियम लेना है तो प्योर मैग्नीशियम एफर्वेसेंट आपके पास है, अश्वगंधा आपके पास प्योर है शागंधा के रूप में, जिंक प्योर आपके पास आ रहा है, वीटा एसेंशियल ऑलरेडी है जिसके अंदर में बहुत सारे मिनरल्स हैं, बायो आयरन जो दुनिया का पहला आयरन है जो नेचुरल
बायो आयरन है, अभी तक सिंथेटिक आयरन ही बाजार में मिलते थे। तो ये एक बड़ी गर्व की बात है कि हम लोगों के पास इतने अच्छे और खूबसूरत प्रोडक्ट्स हैं। जो मिनरल्स हम बाजार में ढूंढे, खाने में ढूंढे, क्या जरूरत है, ये हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है और बड़े ही प्रॉपर वे में, रिसर्च वे में अवेलेबल है। सो बात चली मिनरल्स की, तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। समिट डाइट के प्रोडक्ट्स अपनाइए और मिनरल्स की पूर्ति करिए। नेक्स्ट कमिंग इज पानी। अगर आप सच पूछें तो ये वो न्यूट्रिएंट है जिसको ज्यादातर कहा जाता है फॉरगॉटन न्यूट्रिएंट, यानी हम लोग इसके बारे में कभी बहुत नहीं सोचते। इसकी आवश्यकता तभी पता चलती है जब बहुत प्यास लगती है, मर जाऊंगा, पानी चाहिए, पानी पानी चाहिए। लेकिन नॉर्मल वे में हम इसे याद नहीं करते। याद रखिए, आपके खून का 80% हिस्सा, 80% हिस्सा खून का पानी होता है और आपका एवरेज 2 क्वार्टर पानी जो है पर डे आपका यूज होता है। इसलिए 8 कप पानी पर डे पीना जरूरी है। हालांकि हम लोग चाय, कॉफी या और भी चीज पीते हैं और भी ड्रिंक्स लेते हैं, उसमें भी पानी की मात्रा कुछ हद तक मिल जाती है, लेकिन कम से कम 8 कप पानी आपको पीना जरूरी है ताकि आपका बॉडी के अंदर में पानी की कमी ना हो। और पानी के अंदर में, अब पानी को लेकर के हम लोग क्या सोचते हैं, आरओ लगा लो। घर के अंदर में आरओ लगा है, लेकिन मैं हमेशा इस बात का जिक्र जरूर करूंगा आप लोगों से कि आरओ को आप चेक भी करा करो कि उसके अंदर में जो टीडीएस है, क्योंकि पानी के अंदर में भी बहुत सारे मिनरल्स हैं, वो मिनरल्स आपको पानी से जो मिलने वाले हैं, वो आरओ वाटर फिल्टर ने कहीं ऐसा तो नहीं कि टीडीएस उसका बहुत कम कर दिया है और पानी से सारे के सारे मिनरल्स निकल गए हैं। और एक बहुत बड़ा कारण है कि हमारे शरीर को अच्छे मिनरल्स नहीं मिल पाते हैं क्योंकि पानी हम ढंग से नहीं पी रहे या उस पर ध्यान नहीं दे रहे, सिर्फ प्यास लगती है तब ध्यान देते। सो आज आपने ज्ञान ले लिया, डिस्कशन किया। मेरे ख्याल से इन चीजों का आप ध्यान रखेंगे इस न्यूट्रिशन के पार्ट में। ये 7 तरह के हमारे न्यूट्रिशन हैं, जिसमें कि कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, फैट्स है, फाइबर्स है, मिनरल्स है, वाटर है और विटामिन है। ये 7 चीजें को हम बैलेंस करके रखेंगे। मुश्किल आएगी तो कहीं ना कहीं हम लोग सामी डाइट का फायदा लेंगे, लेकिन थोड़ा सा समझें कि अगर ये कमी हो जाएगी तो क्यों कमी हो जाती है। क्योंकि यहाँ पे मैंने एक स्लाइड लगाया है जिसका नाम दिया है फास्ट फूड। गोल में लिखा हुआ है कि अगर आप ईट फास्ट एंड डाई यंग, जितना जल्दी फास्ट खाएंगे उतनी जल्दी मर जाएंगे। तो बड़ा ही आसान तरीका है मरने का, ईट फास्ट डाई यंग। तो बहुत सारे ऐसे जगह हैं हमारे इस दुनिया में, बहुत सारे ऐसे जगह बन चुके हैं जहां आपको ये फास्ट ईट करने का जो है, ईटिंग फास्ट का जो सुविधा है, पैसे दे करके आप खरीद सकते हो। और डाई यंग किसने मना किया है? सो इट्स ऑल द ऑप्शंस गोज टू यू। बचिए इनसे जितना बच सकते हैं, क्योंकि जिस पिरामिड को हमने देखा था इस तरीके से, ये पिरामिड आज हम लोगों का क्या हो गया है उसका हाल आप देख सकते हो। ये पिरामिड उल्टा हो गया है। जहां पे ऑयल, फैट और शुगर कम होने चाहिए थे, वो अब ये ज्यादा हो गया है। जहां डेयरी प्रोडक्ट्स कम होने चाहिए थे, वहां ये ज्यादा हो गया है। जहां अनाज ज्यादा होना चाहिए था, वहां कम हो गया है। तो कहीं ना कहीं इसका प्रभाव तो शरीर पे पड़ेगा, ये सर नो पड़ेगा ना। तो इसलिए इस चीज को हमें याद रखना है कि इस पिरामिड जो उल्टा हो गया है, इसको सीधा करने की जरूरत है। और सीधा नहीं करेंगे तो न्यूट्रिशनल गैप हो जाएगा। न्यूट्रिशनल गैप का मतलब क्या है कि जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में नहीं मिलेगा। तो जो आप खा रहे हो उससे नहीं मिल रहा, तो कमी तो हो जाएगी, और जब कमी हो जाएगी तो हम बीमार हो जाएंगे। जैसा कि शुरू में ही पहले वाले स्लाइड में हम लोगों ने देखा था कि अगर न्यूट्रिशन नहीं होगा बॉडी के अंदर में, तो बॉडी कहीं ना कहीं बीमारियों का घर बन जाएगा। अब इस गैप को भरने के लिए आपको क्या चाहिए? सप्लीमेंट। इसी गैप को भरने के लिए सप्लीमेंट चाहिए, क्योंकि ये गैप आप अगर भर ही पाते तो अब तक तो भर लेते। आयरन की कमी अगर है तो आप खा लेते, लेकिन गैप नहीं भर पा रहा है तो आपको फूड सप्लीमेंट्स चाहिए कि इस गैप को आप भर सकें। लेकिन सप्लीमेंट 2 तरह से बाजार में मिलते हैं ना, एक है नेचुरल और एक है जो सिंथेटिक, यानी कि जो बने हैं लैब में, मानव द्वारा निर्मित। अच्छा कौन सा है? नेचुरल यानी प्राकृतिक। तो अगर मैं क्वेश्चन ये उठाऊं कि
प्राकृतिक क्यों? अगर सप्लीमेंट ही खाना है तो आपको प्राकृतिक क्यों? प्राकृतिक मतलब जो पौधों से हमें मिलता है। मतलब क्यों? क्योंकि ये पौधे से मिलना चाहिए। जो भी हमें मिले वो किससे मिले? पौधों से मिले। नंबर 2, पौधों से और फलों से जो मिलता है तो वो हमारे शरीर में एब्जॉर्ब हो जाता है। शरीर उसको पहचानता है कि ये मेरा मित्र है, इसे आने दो, ये मेरा दुश्मन नहीं है। और इससे हमें 2-3 चीजें मिलती हैं, वो है फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो फैक्टर्स और फाइटो केमिकल। ये अंग्रेजी के शब्द है, मैं हिंदी नहीं कर रहा। आपको समझाने के लिए मैं बताऊं कि जो पत्तों के ऊपर में जो चमकते हुए आप देखते हैं ना, बहुत चमकदार होता है हिस्सा, उसके अंदर में फाइटो न्यूट्रिएंट्स होता है, इसलिए बहुत चमकता है। और फाइटो केमिकल्स और फाइटो फैक्टर होता है, लेकिन धूप लगते ही वो खराब हो जाएगा। अब उसको निकालने की जो प्रक्रिया है वो बहुत ही डिफिकल्ट है, आसान नहीं है कि कोई भी इंसान उसको ऐसे निकाल ले। उसकी जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत डिफिकल्ट है, और दुनिया में शायद बहुत ऐसे कम कंपनीज हैं जो ये कर सकती हैं। सिर्फ एक ही कंपनी बड़े आसानी से फाइटो न्यूट्रिएंट्स और फाइटो फैक्टर्स और फाइटो केमिकल्स का को रख सकती है, निकाल सकती है और आप तक घर तक पहुंचा सकती है। वो और कोई नहीं है, वो है सामी डायरेक्ट। और सामी डायरेक्ट ही आपके जो है वो फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो फैक्टर्स और फाइटो केमिकल्स को आपके सप्लीमेंट्स में डाल करके आपको पहुंचाती है। इसीलिए इस कंपनी को अगर आप बोलेंगे कि सामी डायरेक्ट को इसी कारण फार्म से लेके आपके माउथ तक पहुंचाने की, फ्रॉम फार्म टू माउथ का जो हिस्सा है, इसको पहुंचाने के कारण इसे ISO 22000 का सर्टिफिकेशन दिया गया था। तो अब आपको समझ में आ गया है कि अगर हमें न्यूट्रिशनल गैप को भरना है तो कहां से भरना है? सामी डायरेक्ट से भरना है, और सामी डायरेक्ट के प्रोडक्ट से भरना है, क्योंकि यही वो कंपनी है जो फाइटो न्यूट्रिएंट्स, फाइटो फैक्टर्स और फाइटो केमिकल्स को आप तक आसानी से पहुंचा सकता है। सो दोस्तों, आपका जीवन बहुत अनमोल है, आप हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप अपने परिवार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं, आप इस दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो क्या करें आप अपना ख्याल रखें, और आपका ख्याल रखना बहुत जरूरी है, और हम भी इस काम में आपके साथ जुड़े हैं। अगले शनिवार से अगले शनिवार में नए टॉपिक पे दोबारा आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, जय स्वामी, धन्यवाद। और सेकंड सैटरडे जो अभी जो सैटरडे आएगा उसमें हम लोग अपना सेल्स ट्रेनिंग में हम लोग नए टॉपिक पे बात करेंगे, और सेकंड सैटरडे को हम लोग फिर से अपना एक नया टॉपिक शुरू करेंगे। हम लोगों ने डिटॉक्स कर लिया, हम लोगों ने न्यूट्रिशन कर लिया, अब हम लोग प्रिवेंशन के बारे में बात करेंगे।